हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऊष्मा विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का जलना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधनों का जलना। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का जलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होगा चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होगा संवहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रक्रम जो उपलब्ध हो जाता है नहीं करता कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, आदर्श प्रक्रम, घर्षणहीन प्रक्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतापी प्रक्रम। वह प्रक्रम जो उपलब्ध हो जाता है नहीं करता कहलाता है, समतापीय प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु की क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, रसोई गैस, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी के बहाने से। ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? पारा का स्तंभ गिर जाएगा, पारा का स्तर ऊंचा रहेगा, पारा का स्तंभ गायब हो जाएगा, पारा का स्तंभ अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा का स्तंभ गिर जाएगा। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? पारा का स्तंभ गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसके कारण प्रभावित होता है? तापमान, द्रव्यमान, विभवांतर, घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। निम्न में से किसके कारण प्रभावित होता है? विभवांतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्फ से भरी हुई शीशे के गिलास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ की सतह पर दिखाई पड़ती है क्योंकि ग्लास का बाहरी सतह आर्द्र प्रभाव प्रदर्शित करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता, अंदर का जल रिसकर, पहला और तीसरा दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा दोनों। पहला है ग्लास बाहरी सतह आर्द्र प्रभाव प्रदर्शित करता है और तीसरा है अंदर का जल रिसकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
4 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है? पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब थैली में रखी बंधवत खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? भाप के दाब में फटने से बचाने के लिए, ताप को क्षेत्र के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश कराने के लिए, सूक्ष्म तरंगों क्षेत्र के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश कराने के लिए, या फिर खाद्य पदार्थ की सुगंध को बाहर आने के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप के दाब में फटने से बचाने के लिए। थैली में छेद क्यों करते हैं? भाप के दाब में फटने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब गर्म पानी बोतल गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, या फिर गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। जब गर्म पानी बोतल गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि अचानक ही गिलास का विस्तृत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, शीशा, जल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, प्रतिशत, किलोग्राम, अनुपात? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? फ्रीज़र में जमा हुआ बर्फ़ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्वतों द्वारा आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? यह अति कठोर हो जाती हैं, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संकलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें संकलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है।
इस कारण से पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ नहीं पिघलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले से बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? क्या होगा? आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।